डियर फ्रेंड्स, मैं कविंदर वर्मा, कक्षा 10। आज त्रिकोणमिति का सवाल सूत्र बतलाने जा रहे हैं। उसको आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए, ये आप लोग को काम आएगा। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति, त्रिकोण जिसमें तीन कोण हो अर्थात त्रिभुज, और मिति का मतलब है मापन। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में तीन जो है त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कास, टैन। ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? तो किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात होता है। एक हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। हाँ, समकोण त्रिभुज ये हो गया। समकोण त्रिभुज क्या? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये कोण 90 अंश है। तो जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, ये सामने की भुजा हो गई, इसे हम कोण कहते हैं। और यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो जो थीटा के सम्मुख भुजा होगी, थीटा के सम्मुख भुजा है, इसको हम लंब कहेंगे। और ये जो थीटा से जो जुड़ा हुआ भुजा है, संलग्न भुजा, इसको हम आधार कहेंगे। तो इसको हम मानते हैं ए बी सी। यदि हम लिखते हैं लंब और कर्ण का अनुपात, तो ये लंब बटे के कर्ण, इस अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। इसी प्रकार आधार और कर्ण का अनुपात लिखें तो आधार बटे के कर्ण, इस अनुपात को हम कास थीटा कहते हैं। लंब और आधार का जो अनुपात होगा, लंब बटे आधार, इसे हम टैन थीटा कहेंगे। उसके बाद साइन, तो साइन का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक होता है। तो कर्ण को ऊपर लाएं, लंब को नीचे लाएं, तो कर्ण बटे के लंब, इसे हम कोसेक थीटा कहते हैं। उसके बाद इसी प्रकार कर्ण बटे आधार लिखा हो, इसे हम सेक थीटा कहते हैं। और आधार बटे लंब लिखा हो, आधार बटे के लंब, इसे हम कोसेक थीटा कहते हैं। तो साइन का जो व्युत्क्रम होता है साइन थीटा, इसे हम लिखते हैं 1 बटे के कोसेक थीटा। कास थीटा लिखते हैं 1 बटे के सेक थीटा। टैन थीटा लिखते हैं 1 बटे के काट थीटा। काट थीटा लिखते हैं 1 बटे के टैन थीटा। इसी प्रकार हम सेक थीटा लिखते हैं 1 बटे के कास थीटा। और कोसेक थीटा लिखते हैं 1 बटे के साइन थीटा। ये जो 6 सूत्र हैं बहुत उपयोगी सूत्र हैं, और इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसके आधार पर हम अन्य सूत्र बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यदि आप साइन को पक्षांतर करते हैं तो लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम लिखते हैं 1 धन टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप इस एक को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि आप टैन को पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यदि हम फिर एक सूत्र लिखते हैं 1 धन
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा। यदि एक को पक्षांतर करते हैं तो ये लिखेंगे इसको कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा -1। यदि हम इस गलत हो गया थोड़ा, सॉरी, 1 धन काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि इसको पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम क्या करते हैं कि इस काट को पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद फिर दो सूत्र होता है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे के कास थीटा, और फिर होता है काट थीटा बराबर कास थीटा बटे के साइन थीटा। इन सूत्रों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। हम अगले वीडियो में आप लोगों से फिर सवाल के साथ मिलेंगे।